बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8 फरवरी के इलेक्शन पर अब बड़ी पाबंदी लगा दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन कंपनी सरकार के जो टट्टू हैं मोहसिन नकवी, उसकी तरफ से ये पाबंदी लगा दी गई है। और ये दफ़ा 144 का इन्फाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कर दिया गया है। इस हवाले से आज थोड़ी सी बात करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप से इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लें। तो मैं बात कर रहा था इलेक्शन कमीशन और कंपनी सरकार के टट्टू मोहसिन नकवी के हवाले से। तो मोहसिन नकवी को 2 दिन पहले उसकी बूट पॉलिशी का और उसके जो बेगैरती के इक़दाम है उसका सिला ये मिला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सदर चेयरमैन बना दिया गया 3 साल के लिए। और उसके बाद फिर इस बंदे ने नून लीग के साथ अपनी वफादारी का सबक देते हुए पंजाब में दफ़ा 144 का इनेकाद कर दिया। पंजाब में पीपल पार्टी को जलसे करने की इजाज़त है, पंजाब में नून लीग को जलसे करने की इजाज़त है। वो तो सरकारी लेवल पर खैर हो रहे हैं, सरकारी सरपरस्ती में हो रहे हैं, लेकिन ये असर पाबंदी है पीटीआई के ऊपर। आज अमली मुजाहरा भी देखा जब लतीफ़ खोसा के हलके में जो उनके नून लीग के मुखालिफ उम्मीदवार हैं जावेद लतीफ़ कंपेन करते फिर हैं, और जब लतीफ़ खोसा साहब निकलने लगते हैं तो वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है कि जी ये यहाँ अमन अमान का ख़तरा है, दफ़ा 144 है, आप घर से नहीं निकल सकते। ये है नून लीग का ओहदा। चूँकि पहले हमने जिस तरह देखा कागजात के मरहले में उनको को जो है ना, जिस तरह पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए इन्होंने रुकावटें खड़ी की, उसके बावजूद भी फिर जब कागजात रिजेक्ट हुए तो अदालतों ने बहाल की है। लेकिन अब ये एक और तरीका, बल्ले का निशान छीनने के बाद अब ये एक और हरबा आजमाया गया है। इस सिलसिले की पहली कड़ी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का इनेकाद किया गया है कि वहाँ पर जल्द से जुलूस नहीं हो सकते। और हम ये वीडियो मुतवातर देख रहे हैं कि जो पीटीआई के उम्मीदवार के जो बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं वो बल्दिया वाले उतार रहे हैं, गुजरावाला सिटी में फायर ब्रिगेड वाले उतार रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले उतार रहे हैं, लेकिन किसी और जमात के ऊपर ये पाबंदी नहीं है। अब पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैं, उसके बावजूद भी निशान नहीं है, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो फिर सोचें कि 8 फरवरी को इनके साथ क्या होने वाला है। यकीनन इनके मंसूबे जैसे भी हों, एक अल्लाह का मंसूबा भी होगा, और वो मंसूबा इनके मंसूबों से कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा पुरअसर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।